76% आबादी गांव में बसती है और उसके ऊपर में आप 5000 तक होल्डिंग टैक्स लगा रहे हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से महोदय उचित नहीं है। ये जो पूरे विस्तार से इन्होंने बताया कि गरीबों के ऊपर टैक्स लगने वाला, ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं है। गोल द रिजल्ट। गरीबों पर टैक्स पर सदन में हो गया है बवाल। नमस्कार, फाउंडेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। विधान परिषद कहें या फिर विधानसभा के, दोनों में ही अभी फिलहाल खूब हंगामा हो रहा है और मामला टैक्स पेइंग का है। जी हां, आपको बता दें कि विपक्ष के द्वारा जो है सरकार को घेरा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार गरीबों पर टैक्स थोप रही है और साजिश रच रही है। ये तमाम बातें जो है विपक्ष के द्वारा कही जा रही है। और आपको बता दें कि विपक्ष से आरजेडी से सुनील सिंह खड़े हुए हैं और उन्होंने सरकार को घेरा है, जिसके बाद सीएम सम्राट खुद खड़े होते हैं और वो जवाब देते हैं इन सभी बातों का और कहते हैं कि ये जो बातें कह रहे हैं सुनील सिंह वो पूरी तरीके से गलत है, ये बेबुनियाद है। ये तमाम बातें सीएम सम्राट कहते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए कि सीएम सम्राट क्या कुछ कह रहे हैं। उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। 26 के लिए निम्नमानित सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री कुमार सर्वजीत साबिसा, श्री इंद्र प्रसाद गुप्ता साबिसा, श्री राहुल कुमार साबिसा, श्री अजय कुमार साबिसा, श्री संदीप सौरभ साबिसा, श्री अरुण सिंह साबिसा आज दिनांक 21 जुलाई 26 को सदन में राज्य के विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्यक्रम नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव सूचना को अमान्य किया जाता है। आज जो 76% आबादी गांव में बसती है और उसके ऊपर में आप 5000 तक होल्डिंग टैक्स लगा रहे हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से महोदय उचित नहीं है। राज्य कैबिनेट द्वारा ग्राम पंचायत कर दर शुल्क नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई, जिसके तहत अब बिहार के सभी ग्रामवासियों से घरों और दुकानों पर 5000 तक होल्डिंग टैक्स की वसूली की जाएगी। इस तरह से यह नियमावली जन विरोधी और काला कानून है। बिहार राज्य के 76% लोग आज भी गांव में रहकर गुजर बसर करते हैं और बिहार के नागरिकों का प्रति व्यक्ति जो औसत आय है महोदय आज 76,000 से कम है। आज भी गांव में बसने वाले करोड़ों लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर निर्भर रहते हैं। उस राज्य में गांव में रहने वाले गरीब लोगों पर इस तरह का टैक्स वसूली करने का निर्णय पूर्ण रूपेण जन विरोधी है और कम से कम वर्तमान मुख्यमंत्री जिसे तो कभी कतई आशा ही नहीं था कि इस तरह से रेजकी पर, अठन्नी चवन्नी पर ये आप वसूली करने के लिए अब गांव तक पहुंच जाइएगा। राज्य सरकार के पंचायती राज अधिनियम की लागू कर होल्डिंग टैक्स वसूलने का निर्णय अंग्रेजों के समय का दमनकारी निर्णय जैसा दिखता है। महोदय आज दिनांक 21 जुलाई 2026 को सदन की कार्यसूची पर अंकित सभी विषयों को स्थगित करते हुए कैबिनेट द्वारा गांव में गुजर बसर करने वाले गरीबों से होल्डिंग टैक्स वसूलने के अलोकतांत्रिक निर्णय पर व्यापक विचार हो। महोदय, ये नियमानुसार नहीं है, सुन लीजिए, नियमानुसार नहीं है। ये नीति विषयक चीज को आप कार्य स्थगन के माध्यम से नहीं उठा सकते, इसलिए इसको अस्वीकृत किया गया है। महोदय देखिए, ठीक ही कहा, इन्होंने चर्चा कर दिया तो अच्छा किया। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं सिर्फ जानकारी देना चाहता हूं इनको कि ये जो पूरे विस्तार से इन्होंने बताया कि गरीबों के ऊपर टैक्स लगने वाला, ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं है। गांव के अंदर जो होर्डिंग लगेंगे उसके ऊपर चर्चा है। पहले से बिहार में ये व्यवस्था है कि कचरा प्रबंधन के लिए, नल जल के लिए 30-30 रुपये लिए जाते हैं। ये जरूर चर्चा की गई। सरकार ने एक नियम बनाया, इसके आधार पर रूल्स में कई चीजों का बदलाव करेंगे, लेकिन जो ये उन्होंने चर्चा किया कि पूरी तरह गरीबों के ऊपर टैक्स लगाने की बात है, पूरी तरह निराधार है। ठीक हो गया, आपको माननीय मुख्यमंत्री का आ गया ही। अब इस पर कोई सभापति महोदय, चलिए आज सूचित प्रश्न लिए जाएंगे।
लिए जो कुछ रखना है रख दीजिए, रख दीजिए। महोदय ये स्पष्ट दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत पर टैक्स किन किन परिस्थिति में लगाया जाएगा। एक भी कार्य सब आदमी बोलेंगे। एक भी कार्य नहीं हो रहा है महोदय। सभापति आज गांव की महोदय, स्थिति क्या है? हो गया। अब फिर नियमन के बाद भी उस प्रश्न को उठाना और सदन का समय बर्बाद करना, ये फिर सुनील जी वही काम शुरू कर दिए। बिना उठे से मानेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब सूचित मैं प्रश्न लिए सूचना के जाएंगे। अधिकार पर खड़ी हूं माननीय महोदय। सदस्य श्री कुमार नागेंद्र पुलिस बैठा जा। महोदय, उत्तर आ गया है महोदय, लेकिन